शो की स्टार्टिंग में फैशन शो दिखाया जाता है। सेक्रेटरी मिस जिया को एक लड़के जिनियान के बारे में बताती है कि ये मॉडल हैंडसम और काइंड है, इसे फंसाना इजी है। ये है जिया, हमारे शो की फीमेल लीड। किसी को बाइक पर जाते हुए दिखाते हैं। सेक्रेटरी बताती है कि टारगेट आ गया। जिया प्लान फॉलो करने के लिए कहती है। कुछ लोगों को जिया का पीछा करते हुए दिखाते हैं। तभी वही बाइकर आ जाता है और उनसे फाइट करता है, जो है हमारा मेन लीड जिनियान। वह पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? जिया कहती है कि मेरे पैर में चोट लगी है। जिनियान जिया को उठाकर लाता है और अपने बाइक पर बैठाकर हेलमेट पहनाता है। जिया कहती है कि शिकार जाल में फंस गया। अब दिखाते हैं 3 डेज पहले का सीन। जिया एक फैशन डिजाइनर है। मीटिंग में जिया अपने अंकल से न्यू ब्रांड बनाने के लिए कहती है, बट वे नहीं मानते और मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। जिया को अपना ड्रीम पूरा करने के लिए शादी करनी होगी और उसका टारगेट है जिनियान, एक हैंडसम मॉडल। जिया के अंकल कहते हैं कि तुम्हारे कार एक्सीडेंट से मेमोरी लॉस होने पर तुम्हें अब्रॉड भेज दिया गया था। तब से जैन ग्रुप लॉस में चल रहा है। तुम्हारे डैड ने अपने विल में लिखा है कि अगर तुम शादी कर लो तो कंपनी टेक ओवर कर सकती हो। अंकल उसे अपने अडॉप्ट बेटे यू चैंग से शादी करने के लिए कहते हैं। जिया कहती है कि मेरा ऑलरेडी फियांसे है और उन्हें जिनियान का फोटो दिखाती है। अंकल जिनियान से मिलने के लिए कहते हैं। जिया के जाने पर यू चैंग अपने डैड के पास आता है। उसके डैड पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो? जिनियान उसे घर ले आता है। जिया उसे मेडिसिन लगाने के लिए कहती है। जिनियान के जैकेट निकालने पर जिया कहती है कि ये तो बिल्कुल भी शाय फील नहीं करता और वहाँ पर जिनियान की इन्फॉर्मेशन रखी देखकर उसे हाइड करके जिनियान को मेडिसिन लगाती है कि ये कितना हैंडसम है। जिनियान पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जिया उसे अपनी कंपनी में मॉडलिंग का ऑफर देती है। जिनियान के मना करके जाने पर जिया उसके हैंड पर ड्रेसिंग करने के लिए कहती है। जिनियान उसे ड्रेसिंग करते हुए देखकर हाथ हटाता है। जिया के कहने पर जिनियान पकड़ लेता है। जिया सोचती है कि इसे जाने नहीं दे सकती और जिनियान को आज रात वहीं रुकने के लिए कहती है कि बहुत लेट हो गया है। जिनियान ओके बोलकर कहता है कि तुम इसे ऐसे ही रखोगी या कट भी करोगी। मॉर्निंग में दोनों को ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाते हैं। जिया कहती है कि इसे यहाँ बुला तो लिया, बट इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कैसे मनाऊं? तभी दोनों के फोन रिंग होते हैं। जिया की सेक्रेटरी बताती है कि फाइट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। दोनों कहते हैं कि हम आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जिया कहती है कि मुझे जाना होगा, कंपनी में प्रॉब्लम हो गई है। जिनियान भी अपनी कंपनी जाने के लिए कहता है। जाते हुए दोनों टकराने वाले होते हैं। जिनियान जिया को जाने के लिए कहता है। जिनियान ऑफिस आता है। सेक्रेटरी जिनियान को प्रेसिडेंट बताकर कहता है कि सब लोग मीटिंग में आपका वेट कर रहे हैं। जिनियान को मीटिंग में गुस्सा करते हुए दिखाते हैं क्योंकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। बोर्ड डायरेक्टर्स कहते हैं कि जैन ग्रुप न्यू ब्रांड लॉन्च कर रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यू चैंग ने जिया को मिलने बुलाया है। यू चैंग जिया से कहता है कि फाइट के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पर तुम्हें लॉस हुआ होगा, तुम FUY के साथ कोऑपरेट करके ट्राई कर लो। और उसे FUY के प्रेसिडेंट की पार्टी का इन्विटेशन देकर कहता है कि यहाँ जाने के लिए तुम्हें एक मेल पार्टनर चाहिए होगा, तुम अपने फियांसे को लेकर जा सकती हो। जिया ओके बोलकर जाती है। जिनियान की मीटिंग में भी FUY के बारे में बातें चलती रहती हैं। बाहर आने पर जिया जिनियान को कॉल करती है और उसके रिसीव ना करने पर सेक्रेटरी से दूसरा अरेंज करने के लिए कहती है। जिया को पार्टी में FUY के प्रेसिडेंट मिस्टर शिन से कॉपरेशन की बात करते हुए दिखाते हैं। एक लेडी आकर जिया से कहती है कि मैंने सुना है तुम्हारा फियांसा है, बट वो तो यहाँ नहीं दिख रहा। जिया सोचती है कि सेक्रेटरी ने अब तक दूसरा अरेंज क्यों नहीं किया और किसी को आते हुए देखकर कहती है कि वो आ गया। वहाँ यू चैंग होता है। लियो के जिया से टकराने पर वह गिरने वाली होती है। तभी कोई उसे पकड़ लेता है, जो होता है जिनियान। कि क्या मैं लेट हो गया? और लियो को बताता है कि मैं जिया का फियांसे हूँ। यू चैंग उन्हें देखता रहता है। दोनों को साथ में ड्रिंक करते हुए दिखाते हैं। जिया कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। जिनियान कहता है कि तुम ड्रंक हो। जिया के किस करने पर जिनियान साइड हो जाता है और यू चैंग को वहाँ देखकर जिया को टर्न करके किस कर लेता है। जिनियान जिया के ड्रंक होने पर उसे घर ले आता है। जिनियान उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर जाता है, बट जिया उसे जाने नहीं देती कि मैंने ये फेस कहीं देखा है
और उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। किस करने पर वह बेहोश हो जाती है। मॉर्निंग में जिया जिनियान के लिए फ्रूट्स लेकर आती है और गुस्सा करती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट ने मुझे नैनी बना दिया। जिनियान के देखने पर वह स्माइल कर देती है। जिया बदला लेने के लिए पानी लाकर जियांग पर डाल देती है कि गलती से हो गया। जिनियान चेंज करने चला जाता है। अब दिखाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मॉर्निंग में जिया उठकर चली जाती है। जिनियान कहता है कि आखिर ये करना क्या चाहती है। जिया वापस आकर जिनियान से जिप बंद करने के लिए कहती है। जिनियान आकर उसकी बैग पर स्कार देखकर जिप बंद कर देता है। जिया कहती है कि मैं कल रात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगी, पर तुम्हें मेरा फियांसे बनना होगा। जिनियान बताता है कि कल रात, बट जिया उसे बोलने नहीं देती कि मैं FUI के साथ कॉपरेशन में तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसे 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है। जिनियान मना करके जिया के साथ फ्लर्ट करता है कि तुम्हें तो मुझे फियांसे बनाना चाहती हो। जिया उसे पुश करके जाती है। जिन्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। जिया के सेक्रेटरी उसे बताती है कि किसी ने आपके न्यू ब्रांड का आइडिया चुरा लिया। जिया फुटेज देखकर उस आदमी से मिलने आती है, बट वह जिया को देखकर भाग जाता है। जिया उसका पीछा करती है। वह आदमी जिया को हिट करता है। तभी जिनियान वहां आकर उसे हिट करके पूछता है कि फाइल कहाँ है। USB मिलने पर जिनियान पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। बाद में बताता है कि पैसों की जरूरत थी, बट मैंने इसे अभी तक लीक नहीं किया। जिया पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। जिनियान बताता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी ने बताया। जिया USB चेक करती है। उसमें वायरस देखकर वह कहती है कि ऐसे तो प्लान लीक हो जाएगा। हम उसके जाल में फंस गए और टेक्निकल टीम को बुलाने के लिए कहती है। जिनियान कहता है कि ये सब मैं हैंडल कर लूंगा, तुम्हें मीटिंग में जाना है ना। जिया मीटिंग में आ जाती है। अंकल के जिनियान के बारे में पूछने पर जिया कहती है कि वो बिजी है। जैंग कहता है कि वो कैसे आता, आखिर वो तो फेक है। जिया के गुस्सा करने पर जैंग कहता है कि मैंने किसी को बुलाया है जो तुम दोनों को जानता है, जल्दी ही सब क्लियर हो जाएगा। उसी किडनैपर को आते हुए दिखाते हैं जिसे जिया ने हायर किया था, बट तभी जिनियान आ जाता है। जिया को टेंशन होती रहती है। वह किडनैपर आकर कहता है कि हम उस दिन किडनैपिंग सीन की रिहर्सल कर रहे थे, गलती से हमने मिस जिया को ही एक्टर समझ लिया और सॉरी बोलता है। जैंग कहता है कि पहले तो तुमने कुछ और बोला था। यूचांग उसे भेज देता है। जैंग किचन में आकर वाइन में कुछ मिलाकर लेकर जाता है। जिनियान देख लेता है। सब लोगों को डिनर पर दिखाते हैं। जैंग जिया को वाइन सर्व करते हुए सॉरी बोलता है। अंकल के बोलने पर जिया ड्रिंक करने के लिए मान जाती है। तभी जिनियान वहाँ आ जाता है कि सॉरी मैं लेट हो गया, और जिया से वाइन ग्लास लेकर कहता है कि इसके बदले मैं ये पी लूंगा। ड्रिंक की वजह से जिनियान की तबीयत खराब होने लगती है। जिया के आने पर वह उसे वहां से जाने के लिए बोलकर खुद पानी में गिर जाता है। जिया उसे बाहर आने के लिए कहती है, बट जिनियान उसे भी टब में खींच लेता है। वाइन में कुछ मिला होने की वजह से जिनियान खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यूचैंग जैंग पर गुस्सा करता है कि तुमसे इतना सा काम हैंडल नहीं हुआ। सेक्रेटरी आकर यूचैंग को फोटो देती है जिसमें जिनियान उस किडनैपर के साथ है। यूचैंग गुस्सा करता है। मॉर्निंग में उठने पर जिनियान वो सब याद करके जाता है और जिया के उठने पर उसे सॉरी बोलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कहता है। जिया याद करती है कि कल रात जिनियान खुद को कंट्रोल करके जिया को सॉरी बोलकर चला गया था। जिया कहती है कि अच्छा है इसे याद नहीं, और जिनियान को प्रेसिडेंट शिन से मिलाने के लिए कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था। जिया के जाने पर वह स्लिप होकर गिर जाती है और जिनियान के देखने पर चली जाती है। शिन की कंपनी में हंगामा चलता रहता है क्योंकि उसने वर्कर्स को जॉब से निकाल दिया। जिनियान भी वहां पर शिन से मिलने आता है। घर पर जिनियान अपने सेक्रेटरी से उन वर्कर्स से मिलकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। सेक्रेटरी कहता है कि अगर FUI को कुछ प्रॉब्लम हुई तो जिया भी खतरे में आ सकती है। जिनियान कहता है कि ये एक ट्रैप है। बारिश होने पर यूचैंग जिया को घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। तभी जिनियान आकर जिया को अपने साथ ले जाता है। दोनों घर आ जाते हैं। घर आने पर जिया को सेक्रेटरी का कॉल आता है कि बारिश की वजह से फैब्रिक स्टोर में पानी भरने पर फैब्रिक खराब हो गया। जिया के जाने पर जिनियो उसे रोककर कुकीज़ बनाने के लिए कहता है कि भूलो मत तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। जिया कुकीज़ बनाती है। जिनियान अपने सेक्रेटरी को कॉल करके हाई क्वालिटी फैब्रिक जिया की कंपनी में भेजने के लिए कहता है। जिया कुकीज़ बनाकर जाती है। तभी कॉल आ जाता है कि मिस्टर लू ने नया फैब्रिक भेज दिया है, उन्हें पुराना फैब्रिक भी नहीं चाहिए। जिनियो से साथ में कुकीज़ खाने के लिए कहता है। जिया कहती है कि मुझे भूख नहीं है और पेट से आवाज़ आने पर बैठ जाती है। जिया जिनियान को खाने के लिए कहती है। जिनियान के खाने पर वह हाथ पीछे हटा लेती है, बट जिनियान उसका हाथ पकड़ लेता है।
जिया जिनियान को देखकर पास्ट याद करती है। जिनियान अपने रूम में होता है, तभी लाइट जाने पर उसे जिया के चिल्लाने की आवाज आती है। जिनियान उसके पास आ जाता है। जिया उसे बताती है कि हाई स्कूल में डैड के साथ जाते हुए हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था, बट सिर्फ मैं ही जिंदा बच पाई। मेरी मेमोरी जाने पर मुझे अंधेरे में डर लगने लगा। जिनी उसे ही हक करके बैठा रहता है। ऑफिस में जिया जिनियान के बारे में सोचकर स्माइल करती रहती है। जिनियान उसे मैसेज करता है कि मुझे कुछ काम है, घर लेट आऊंगा। सेक्रेटरी आकर पूछती है कि न्यू फैब्रिक कहाँ रखना है। जिया उसे फैब्रिक डायरेक्टली FUI की फैक्ट्री में भेजने के लिए कहती है। सेक्रेटरी जिनियान को बताता है कि FUI की फैक्ट्री से कुछ पता नहीं चला, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ छिपा रहे हैं। जिनियान उसे फैक्ट्री चेक करने के लिए कहता है। जिनियान को घर पर दिखाते हैं। जिया के आने पर वह बैठ जाता है कि मेरा काम जल्दी खत्म हो गया। जिया उसे साथ में मूवी देखने के लिए कहती है। जिनियान सोचता है कि अचानक से क्या हो गया। जिया के सेक्रेटरी ने उसे मूवीज दी थी। जिनियान के देखने पर वह टीवी ऑफ कर देती है। ऑफिस में सेक्रेटरी ने गलती से किसी और की पेन ड्राइव ले ली थी। सेक्रेटरी ने रोमांटिक सीन क्रिएट करने के लिए उसे साथ में ड्रिंक करने का आइडिया दिया था। जिया ने जिनियान के लिए हैवी ड्रिंक रखी थी ताकि वो उसकी फीलिंग जान सके, पर जिनियान जिया वाला ग्लास लेता है क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था। जिया भी ड्रिंक पी लेती है। ड्रंक होने पर वह जिनियान को हैंडसम और चार्मिंग बताती है कि तुम इतने गुड लुकिंग क्यों हो, और जिनियान को कुछ बोलने भी नहीं देती। सेक्रेटरी बताता है कि FUI की फैक्ट्री 3 मंथ्स पहले ही बंद हो गई थी। जिनियान उसे ये न्यूज़ आज रात तक मीडिया में पब्लिश करने के लिए कहता है। घर आने पर जिया जिनियान से पूछती है कि कल रात क्या हुआ था। जिनियान उसे अपने पास बुलाकर बताने के लिए कहता है और जिया के आने पर उसकी एक्टिंग करके दिखाता है। जिया कहती है कि मैंने ऐसा किया, फिर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ। जिनियान उसे देखकर स्माइल करके चला जाता है। मॉर्निंग में जिया भी FUI की फ्रॉड फैक्ट्री वाली न्यूज़ देखकर FUI चाहती है। जिया का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर चेन के पास होता है, वह साइन करने ही वाला होता है। तभी जिनियान आकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के लिए कहता है कि अगर मैंने तुम्हारे अगेंस्ट एविडेंस मीडिया को दे दिए तो तुम्हारा क्या होगा, और कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता है। जिया के आने पर जिनियान उसे अपने साथ ले जाता है। ऑफिस में सेक्रेटरी जिया को बताती है कि आपके लव कॉन्ट्रैक्ट में ओनली 5 डेज बाकी हैं। जिया उसे नया कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कहती है। जाते हुए सेक्रेटरी यू चैंग से टकरा जाती है। पेपर्स गिरने पर यू चैंग देख लेता है। नेक्स्ट डे जिया जिनियान से कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला है, बट मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई क्योंकि FUI फ्रॉड निकली। तुम चाहो तो हम कॉन्ट्रैक्ट 6 मंथ के लिए एक्सपेंड कर सकते हैं। जिनियान मना करके कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप नहीं चाहिए और चला जाता है। जिया सोचती है कि इसे और क्या चाहिए। वह अपनी वॉच तोड़कर जिनियान के पास आकर टकरा जाती है कि तुमने मेरी फेवरेट वॉच तोड़ दी। कंपनसेशन के लिए तुम्हें 3 मंथ तक घर का काम करना होगा। जिनियान जिया के पास आकर कहता है कि क्या सच में ये मैंने ही तोड़ी है या तुम मुझे फंसा रही हो। जिया के जाने पर वह उसे रोक लेता है। थोड़ी देर बाद वह जिनियान से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने का आइडिया सोचती है कि इसे सेड्यूस करूं या प्यार से बोलूं। जिनियान उसे देखता रहता है। जिया को यू चैंग का कॉल आता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया, और उसे कल मिलने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जिनियान जिया के लिए न्यू वॉच लेकर आता है। जिया उसे वॉच पहनाते हुए देखती रहती है और यू चैंग के पास आ जाती है। यू चैंग कहता है कि तुम दोनों रियल कपल नहीं हो। जिया के हाँ बोलने पर यू चैंग उसे जिनियान से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। जिया के मना करने पर वह कॉन्ट्रैक्ट मीटिंग में दिखाने की धमकी देकर जिनियान को हर्ट करने के लिए कहता है। जिया ब्रेकअप करने के लिए रेडी हो जाती है। यू चैंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर जाता है, बट वह सिर्फ खाली पेपर्स हैं। जिया वही सब सोचती रहती है। जिनियान आकर कहता है कि क्या वॉच अच्छी नहीं लगी जो तुमने इसे उतार दिया। जिया के हाँ बोलने पर वह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है। जिया कहती है कि अब उसकी जरूरत नहीं। जिनियान कहता है कि मैं आज रात पेरिस जा रहा हूँ। जिया कहती है कि मैं बिजी हूँ, तो मैं सी ऑफ करने नहीं आ सकती, और चली जाती है। रात में वह जिनियान को मिस करके रोती रहती है। लाइट जाने पर वह डर जाती है और वॉच देखकर रोने लगती है। बाहर आकर वह जिनियान को आवाज लगाती है कि वो चला गया। जिनियान आ जाता है कि मैं तुम्हें कीज देना भूल गया था, और बाय बोलकर जाता है। जिया उसे हक कर लेती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, मैंने वो सब इसलिए किया ताकि तुम मुझसे दूर हो जाओ। जिनियान रोते हुए कहता है कि तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कन्फेस करने का काम बॉयज का है, और आई लव यू बोलकर उसे हक कर लेता है। मॉर्निंग में जिया आकर जिनियान को उठाती है और उसे किस करने वाली होती है, पर जिनियान के उठने पर रुक जाती है। जिनियान उसे किस कर लेता है। कुकिंग करते हुए जिया के चिल्लाने पर जिनियान वहां आ जाता है। जिया कहती है कि मुझसे ये जल गया और ये लास्ट पीस था।
दोनों के पास मैसेज आता है कि मिस्टर चिन गायब हैं। FUI के ऑफिस आकर जिनियन सेक्रेटरी से चिन के बारे में पता करने के लिए कहता है। जिनियन FUI टेक ओवर करने के लिए कहता है क्योंकि कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, पर कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर्स नहीं मानते। जिनियन में समझाता है। जिया के सेक्रेटरी उसे बताती है कि फैंटी कंपनी के CEO मिस्टर जेमिसन ने FUI कंपनी टेक ओवर कर ली है। जिया मिस्टर जेमिसन के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए कहती है। जिनियन उसे पिक करने आता है। जिया के हैंड पकड़ने के लिए बोलने पर जिनियन उसका हाथ पकड़कर चलता है। जिया के पास कॉल आता है कि शायद तुमने डिसीजन ले लिया और उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है। जिया जिनियन को यूचैंग के बारे में सब बता देती है कि उसने मुझे ब्लैकमेल करके मुझे तुमसे दूर होने पर फोर्स किया, बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, तुम टेंशन मत लो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। जिनियन उसे शादी करने के लिए कहता है कि रिलेशन फेक था बट मैरिज नहीं। जिया ओके बोल देती है और वही ड्रेस पहन कर आती है जब जिनियन ने उसे आई लव यू बोला था। जिनियन के टाई पहनने पर जिया पहनाने के लिए कहती है। जिया को टाई पहनाते हुए दिखाते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। घर पर जिया कहती है कि मुझे कुछ कहना है और किस कर लेती है। जिनियन कहता है कि दोबारा कहना, मैंने सुना नहीं। जिया के किस करने पर उसका फोन रिंग होता है। अंकल उसे ऑफिस आने के लिए कहते हैं। उन्होंने फैंटी CEO मिस्टर जेमिसन के साथ मीटिंग अरेंज की है क्योंकि अभी तक उसे किसी ने नहीं देखा, इसलिए मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दिखाते हैं 30 मिनट्स पहले का सीन। यूचैंग जिनियन से कहता है कि जिया ने फैंटी कंपनी में कॉपरेशन की रिक्वेस्ट डाली है क्योंकि वो अपनी कंपनी से बहुत प्यार करती है, बट वो तुम्हें चूज करे या कंपनी को, हार ही जाएगी। जिनियन कहता है कि मैं उसे हारने नहीं दूंगा। सेक्रेटरी आकर जिनियन को बताता है कि जैन ग्रुप से मिस जिया आपसे मिलने आई हैं, क्या मीटिंग कैंसिल कर दूं? जिनियन मना करके कहता है कि उसे कोई और रोक लेगा। जिया जिनियन को कॉल करती रहती है बट वह आंसर नहीं करता। जिनियन की स्टाफ आकर बताती है कि प्रेसिडेंट मीटिंग में बिजी हैं, आपको वेट करना होगा। कॉल्स का रिप्लाई ना आने पर वह किसी और दिन मिलने के लिए बोलकर जिनियन के पास आकर उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना करती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जो यूचैंग ने बनाया था। अंकल जिया से जेमिसन के साथ मीटिंग के बारे में पूछते हैं। जिनियन यूचैंग की सारी बातें रिकॉर्ड कर लेता है कि अगर जिया को फैंटी से कॉपरेशन मिल गया तो तुम उससे दूर रहोगे और अगर नहीं मिला तो मैं ये रिकॉर्डर तुम्हें दे दूंगा। जिया अपने अंकल को अपने और जिनियन की शादी के बारे में बता देती है। जाते हुए सेक्रेटरी जिया को बताती है कि मिस्टर जेमिसन बहुत मिस्टीरियस हैं, वो पब्लिक के सामने भी नहीं आते। जिया कहती है कि तुम दोबारा मीटिंग अरेंज करो, जेमिसन के बारे में मैं खुद पता कर लूंगी। और जिनियन से कहती है कि तुम तो फैंटी में मॉडल हो, क्या तुम जेमिसन को नहीं जानते? वह मना करके चला जाता है। जिया जिनियन को इम्प्रेस करने के लिए सेक्रेटरी के बताए आइडियाज यूज करती रहती है। सेक्रेटरी ने जिया को अपने नाइट वेयर जिनियन के कपड़ों के साथ रखने के लिए बोला था। जिया सोचती है कि पता नहीं वो क्या सोचेगा और रात में उसके रूम में आकर अपनी ड्रेस ढूंढती है। जिनियन पूछता है कि क्या कर रही हो और उसकी ड्रेस देखकर कहता है कि क्या इसे ढूंढ रही हो। जिया ड्रेस लेकर जाती है कि गलत मत समझना। रूम में आने पर सेक्रेटरी जिया को जेमिसन के बारे में बताती है। मॉर्निंग में ऑफिस आने पर स्टाफ जिनियन को बताती है कि सुबह से एक लड़की आपका वेट कर रही है। जिनियन चेक करने आता है और जिया को वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। स्टाफ के जिया के सामने जिनियन को जेमिसन बुलाने पर जिया कहती है कि सॉरी मिस्टर जेमिसन, मैं बिना बताए आ गई। जिनियन अपने सेक्रेटरी को जेमिसन बनाकर जिया से इंट्रोड्यूस कराता है। जिया कहती है कि हमें बिजनेस की बात करनी है, क्या तुम यहीं रहोगे? जिनियन सेक्रेटरी से कहता है कि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ, यहाँ रुक सकता हूँ ना? सेक्रेटरी हाँ बोलकर जिनियन से उन दोनों के लिए कॉफी लाने के लिए कहता है। जिनियन कॉफी लेकर आ जाता है। मीटिंग चलती रहती है। जिनियन सेक्रेटरी को इशारा करके बताता रहता है। मीटिंग ओवर होने पर सेक्रेटरी जिनियन से लिफ्ट ओपन करने के लिए कहता है। जिया दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि मेरी एक्टिंग अच्छी थी ना, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट होना चाहिए। जिनियन कहता है कि इंक्रीमेंट? सेक्रेटरी जिनियन से कहता है कि आप जिया को अपनी रियल आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं बताते? जिनियन कहता है कि टाइम आने पर बता दूंगा और उसे शिन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। यूचैंग की सेक्रेटरी उसे बताती है कि जिया को फैंटी से कॉपरेशन मिल गया। यूचैंग गुस्से में उसे जेमिसन और जिनियन के बारे में पता करने के लिए कहता है। घर पर जिया जिनियन से ड्रायर लेने आती है और उसे देखकर जिया की इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाती है। जिनियन कहता है कि देख लिया ना, या और देखना है? जिया रूम में वापस आकर कहती है कि हम मैरिड हैं, उसे मुझे जाने नहीं देना चाहिए था।
जिनियान उसे ड्रायर देने आता है और खुद ही उसके हेयर ड्राई करता है। स्कार के बारे में पूछने पर जिया कहती है कि मुझे याद नहीं। जिनियान उसे किस कर लेता है और जिया को काम करते हुए देखकर उसके हेयर टाई करता है। जिनियान डिजाइन ड्रॉ करने में भी जिया की हेल्प करता है। लियो चैंग ने लियो को मिलने बुलाया है। लियो कहती है कि शिन तो भाग गया बट उसे एक भी पैसा नहीं मिला। कहीं वो पैसे तुम्हारे पास तो नहीं? डोंट वरी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं तुम्हारी साइड हूँ। लियो चैंग उसे कुछ काम करने के लिए कहता है। आज दोनों की 100th डे एनिवर्सरी है। जिया रेडी होकर जाती है। जिनियान उसे देखता है। जिया कहती है कि तुमने बोला था, चलो स्टार्ट करते हैं। जिनियान कहता है कि क्या करना है, कर तो रहे हैं। जिया उसे स्टूपिड बताकर जाती है। जिनियान के उसे रोकने पर दोनों गिर जाते हैं। जिनियान उसे किस करता है। उसका फोन रिंग होने पर वह रूम में चला जाता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है कि तुमने मेरा मोमेंट खराब कर दिया। सेक्रेटरी बताता है कि पैसे शिन के नहीं, जैन ग्रुप के किसी मेंबर के अकाउंट में है। जिया जिनियान को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग पोस्ट ट्राई करती है। जिनियान सेक्रेटरी को उसके बारे में पता करने के लिए कहकर वापस आता है और जिया को सोते हुए देखकर उसे रूम में लाकर लेटा देता है। मॉर्निंग में सेक्रेटरी आकर जिया को बताती है कि जिनियान के बारे में पता करते हुए मुझे ये फोटो मिला था। इस गर्ल की आईज बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं। जिया फोटो देखकर कुछ सीन याद करके कहती है कि तुम्हें जिनियान की प्रोफाइल पता करते हुए कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किडनैपिंग सीन इतना काम कर सकता है। और उन किडनैपर्स के पास आकर पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था, नहीं तो मुझे डबल पैसे चाहिए। वे लोग बताते हैं कि तुम्हारे हमें हायर करने पर मिस्टर जिनियान को पता चल गया था। उन्होंने हमसे प्लान पूछकर हमें ज़्यादा पैसे देकर अच्छे से एक्टिंग करने के लिए बोला था। घर वापस आने पर जिया जिनियान से बात नहीं करती। जिनियान पूछता है कि क्या हुआ। जिया कहती है कि क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है, और जिनियान के आंसर ना करने पर चली जाती है। जिनियान को क्लब में दिखाते हैं। लियो आकर कहती है कि फैंटी के सीईओ को मॉडल बनने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर जिया को पता चल गया तो। जिनियान पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। लियो कहती है कि तुम्हारी कंपनी के साथ कॉपरेशन। जिनियान मना करके जाता है। लियो के उस पर गिरने पर कोई उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे लियो जिया को जिनियान की फोटो सेंड करके कहती है कि मैं जेमिसन के साथ हूँ। जिया उससे मिलने आती है और जिनियान को वहाँ देखकर पूछती है कि तुम्हें जेमिसन क्यों बोल रही है, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। जिनियान उसे बता देता है कि मैं ही जेमिसन हूँ और उसे एक्सप्लेन करने के लिए कहता है, बट जिया बिना सुनी जाती है। जिनियान उसके पास आकर कहता है कि मेरी फीलिंग्स रियल हैं। जिया कहती है कि तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं, मेरे डिजाइन्स लीक हो गए, तुम यही चाहते थे ना, और गुस्से में चली जाती है। लियो उनकी वीडियो बनाकर लियो चैंग को भेज देती है। वापस आने पर सेक्रेटरी बताती है कि डिजाइन लीक होने का ब्लेम फैंटी पर आया है, जिसकी वजह से उनके स्टॉक गिरने पर उन्हें लॉस हो गया। सेक्रेटरी के आने पर जिनियान उसे FUI जाकर जैन ग्रुप से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए बोलकर मिस्टर वैंग से मीटिंग अरेंज करने के लिए कहता है। अंकल जिया को मिस्टर वैंग की न्यू फैक्ट्री खुलने पर जाकर उनसे न्यू ब्रांड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं। दोनों मिस्टर वैंग से मिलने आ जाते हैं। मिस्टर वैंग के उन्हें कपल बताने पर जिनियान आकर कहता है कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं। मिस्टर वैंग बताते हैं कि जिनियान मेरा बिजनेस पार्टनर है। जिया के गुस्से में जाने पर जिनियान उसे अपने साथ लेकर आता है कि तुमने यू चैंग के साथ अपना रिलेशन मिस्टर वैंग को क्यों नहीं बताया, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो। जिया के हाँ बोलने पर जिनियान उसे किस कर लेता है। जिया उसे हिट कर देती है। यू चैंग आकर जिनियान को पुश कर देता है। जिनियान कहता है कि हम दोनों के बीच मत आओ। जिया जिनियान को पुश करके कहती है कि आज से हमारा कोई रिलेशन नहीं, और चली जाती है। जिनियान को जिया के घर के बाहर दिखाते हैं। जिनियान के सॉरी बोलने पर जिया एक्सेप्ट नहीं करती और उसे डाइवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहती है। जिनियान पेपर्स पढ़कर कहता है कि मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा। जिया गुस्से में चली जाती है। यू चैंग उसे जाने के लिए कहता है। जिनियान कहता है कि मैंने जिया के साइड वाला घर खरीद लिया है। सेक्रेटरी जिनियान को बताता है कि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जिया के न्यू ब्रांड से पहले ही उसके गिराने की प्लानिंग हो गई थी। उन डॉक्यूमेंट्स पर शिन के साथ यू चैंग के साइन हैं। नेक्स्ट डे यू चैंग जिया को आज रात क्लब में चलने के लिए बोलकर उसे कुकीज लाने के लिए कहता है। जिया ओके बोलकर सेक्रेटरी से कुकीज ऑर्डर करा लेती है। जिनियान घर के बाहर ही होता है और डाइवोर्स पेपर देखकर कहता है कि ये तो जिया का डिजाइन डायग्राम है। जिया को यू चैंग के साथ क्लब में दिखाते हैं। वे सेल्फी लेकर पोस्ट कर देती है। जिनियान का कॉल आने पर वह उसे खुद से दूर रहने के लिए बोलकर यू चैंग को कुकीज देती है। थोड़ी देर बाद जिया को बेहोश दिखाते हैं। जिनियान क्लब आकर जिया को ढूंढता है और वहाँ पर कुकीज का पैक देकर जिया के पास आ जाता है। जिनियान यू चैंग से कहता है कि अगर से कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और जिया को अपने साथ ले आता है। जिया के होश में आने पर जिनियान गुस्सा करता है कि तुम्हें यू चैंग के साथ इतनी ड्रिंक करने की क्या जरूरत थी। जिया कहती है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिनियान कहता है कि लेना देना है।
जिया के उसे क्रेजी बताने पर वो उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर चला जाता है। जिया ने यू चैंग को फोन पर बात करते हुए होटल का रूम नंबर सुन लिया था। लियो को यू चैंग के साथ दिखाते हैं। जिया भी उसी रूम के बाहर खड़े होकर दोनों की बातें रिकॉर्ड करती है। लियो कहती है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने ही जिया के डिजाइन्स लीक किए थे। जिनियान के आने पर जिया उसे वहाँ से ले जाती है। दोनों बाहर आकर चेक करते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता। घर आने पर जिया कहती है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है कि तुम होटल कैसे आए। जिनियान बताता है डिजाइन लीक होने का ब्लेम जिनियान पर आया था बट जिया को इस बात पर बिलीव था कि जिनियान ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए रियल क्रिमिनल को ढूंढने के लिए जिया ने प्लान बनाया कि जिनियान ने भी मुझसे बहुत कुछ छिपाया है, मैं भी उसे इस बारे में नहीं बताऊंगी। जिनियान सुनकर स्माइल करता है। जिया कहती है कि सब कुछ जानने के बाद भी तुम एक्टिंग करते रहे। जिनियान कहता है कि तुम्हें सपोर्ट करते हुए प्रोटेक्ट करना मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बट मैं तुम्हें यू चैंग के साथ नहीं देखना चाहता, मुझे गुस्सा आता है। जिया कहती है कि मैंने ये सब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए किया। जिनियान उसे बता देता है कि यू चैंग ने शिन के साथ मिलकर तुम्हें बर्बाद करने का प्लान बनाया था। जिया पूछती है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपाई। जिनियान बताता है कि हम एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। जिया के जिनियान से टकराने पर उसकी कुकीज गिर जाती हैं। जिया सॉरी बोलकर कल दूसरी लेकर आने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे जिया उसके लिए खुद से कुकीज बनाकर लाती है कि तुम्हारी वाली मुझे नहीं मिली। जिनियान कुकीज को टेस्टी बताकर स्माइल करता है। क्लास में जिया बाकी स्टूडेंट्स की स्टडी में हेल्प करती है। ये देखकर जिनियान आंसर आते हुए भी गलत लिखता है। टेस्ट मार्क्स आने पर जिनियो के मोस्टली आंसर गलत होते हैं। उसका मजाक बनाने पर जिया आकर उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। मैथ्स कंपटीशन का नोटिस देखकर जिया कहती है कि फर्स्ट पोजीशन आने पर ये टेडी मिलेगा। जिनियान कहता है कि क्या तुम्हें ये पसंद है और मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज ले आता है। जिया जिनियान से मिलने आती है। जिया के उसे गिफ्ट देने पर वे उसे साथ में सेल्फी लेने के लिए कहती है। दोनों को साथ में घर जाते हुए दिखाते हैं। जिया के डैड आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ लोग जिनियान को धमकी देते हैं कि जिया के डैड ने तुम्हें जिया से दूर रहने के लिए बोला है। जिनियान के बचकर भागने पर वह जिया के कार के आगे आ जाता है। जिनियान कहता है कि मैंने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे डैड के कार एक्सीडेंट की वजह हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे मिलने पर पता चला कि तुम्हें पास्ट का कुछ याद नहीं, इसलिए मैंने न्यू आइडेंटिटी यूज़ की ताकि तुम्हारे क्लोज आकर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकूं। क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो। जिया कहती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और ना ही डैड की। जिनियान उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर जाता है। जिया की आवाज़ लगाने पर वह रोते हुए आकर जिया को हक कर लेता है। मॉर्निंग में जिनियान जिया से कहता है कि डेली उठने पर तुम्हें देखना मेरे लिए हैप्पीस्ट मोमेंट है। जिया को जिनियान की मेजरमेंट लेते हुए दिखाते हैं। जिनियान कॉफी लेकर आता है और जिया को सोते हुए देखकर उसे रूम में जाने के लिए कहता है। जिया उसे उठाकर लेकर जाने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे ऑफिस में यू चैंग के आने पर दोनों एक्टिंग स्टार्ट कर देती हैं कि जिनियान की वजह से कोई कंपनी हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं कर रही है। यू चैंग की हेल्प करने के लिए बोलने पर जिया कहती है कि मैं हैंडल कर लूंगी। यू चैंग उसे आज रात डिनर पर इनवाइट करता है और जिया के ओके बोलने पर बाहर आकर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि पता करो जिया और फैक्ट्री ग्रुप सीक्रेटली काम कर रहे हैं क्या। जिनियान को शिन के साथ दिखाते हैं। जिया डिज़ाइन ड्रॉ करती रहती है। जिनियान के डिनर पर इनवाइट करने पर वह बता देती है कि यू चैंग के साथ जाना है। वह गुस्से वाली पिक्चर भेजता है और जिया को पिक करने आ जाता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यू चैंग के साथ जाओ। यू चैंग के आने पर जिया उसे लिफ्ट में ले जाती है। यू चैंग के चेक करने जाने पर उसकी सेक्रेटरी आकर बताती है कि फैंटी ग्रुप और जिया का कोई कॉपरेशन नहीं है। जिनियान कहता है कि मैंने तुम्हें उसके साथ रहने से मना किया था ना। जिया कहती है कि उसे हम पर डाउट ना हो इसलिए एक्टिंग कर रही हूँ। उसने नेक्स्ट वीक मुझे पार्टी में भी इनवाइट किया है। जिनियान कहता है कि टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। जिया को पार्टी भी दिखाते हैं। यू चैंग आकर जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है। अंकल कहता है कि तुम्हारा जिनियान से ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, यू चैंग को चूज कर लो। जिनियान आकर कहता है कि हमारा ब्रेकअप कब हुआ, हम दोनों मैरिड हैं। अंकल पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। जिनियान उसे लियो के साथ वाली रिकॉर्डिंग सुनाता है और शिन को बुलाकर उससे सच बुलवा देता है कि यू चैंग ने मुझसे वो सब कराया था और मुझे चीट करके फंसा दिया। पुलिस के आने पर अंकल उसे हिट करके कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पुलिस यू चैंग को ले जाती है। अंकल जिया से सॉरी बोलकर जैन ग्रुप जिया को दे देता है। लियो ने भी पब्लिकली जिया को सॉरी बोल दिया है। जिया के डिजाइन रेडी होने पर फैशन शो स्टार्ट हो जाता है। एक मॉडल के मिसिंग होने पर सेक्रेटरी कहती है कि मिस जिया का साइज उस मॉडल से मैच करता है और उसे रेडी होकर जाने के लिए कहती है। जिया रेडी होकर आ जाती है।
जिनियान को फ्लावर बुके के साथ दिखाता है। जिनियान कहता है कि हमारा रिलेशन झूठ से स्टार्ट हुआ था, बट अब सारे झूठ छोड़कर मैं एक न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। तुम वो लड़की हो जिसे मैं स्टार्टिंग से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, और उसे लाइफ टाइम अपने साथ रहने के लिए कहता है। जिनियान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। जिया हाँ बोल देती है।